इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही पुरानी दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो अब बहुत लंबे समय से उपयोग में लाई जा रही है। पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये करोड़ों मरीजों में ये दवाई जो है इस्तेमाल की जा चुकी है। विशेष करके जो गठिया के मरीज हैं और जो लूपस के मरीज हैं जिसको एसएलई बोला जाता है, और या उससे मिलती जुलती जो बीमारियां जैसे जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के ग्रुप की बीमारियां हैं, तो उसमें ये दवाई जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जा चुकी है। तो इस वजह से इस दवाई के बारे में अब बहुत ही अच्छे से चीजें पता है, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है। एकदम ही दुर्लभ जो एकदम असामान्य साइड इफेक्ट है उसके बारे में भी जानकारी है। लेकिन इस दवाई को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इरप्ट हुई थी बीच में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये नॉर्मल लोगों को इस दवाई के बारे में कोविड के दौरान पता चला था, कोरोना के दौरान पता चला था। कुछ शुरू में ऐसा इंडिकेशन मिला कि जिससे कि कोरोना में इस गोली को खाने से काफी ज्यादा फायदा मिल रही है, और उस समय कुछ भी ऐसी चीजें पता चल रही थी तो लोग उस पर टूट पड़ रहे थे। एकदम कुछ भी पता चल जाए, कोई भी बेकार से बेकार दवाई न्यूज में आई, किसी ने बोल दी तो लोग उसके पीछे पड़ गए। काढ़ा से लेकर के हर एक चीज के पीछे पड़ गए, गिलोय से लेकर के तमाम। तो उसी तरह से इस दवाई के पीछे भी लोग पड़ गए, और ये दवाई इतनी ज्यादा खाई गई, इसकी शॉर्टेज मिल गई और ज्यादा दाम पे बिकने लगी। ये दवाई फिर से कंट्रोवर्सी में आई कोरोना के दौरान ही, जब ट्रंप ने, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने ये चीज बोल दिया कि ये दवाई कारगर है और बड़ी कंपनियां इसको प्रमोट नहीं होने दे रही हैं क्योंकि ये सस्ती दवाई है। तो इस तरह के कमेंट दे रही है, तो उसके बाद से और इंडिया जो है इस दवाई का सबसे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभरा। वो दुनिया के अलग अलग कोनों में विशेष हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा ये दवाइयां भेजी जाने लगी। फिर एफडीए बीच में कूद करके आता है कि नहीं नहीं, इस दवाई का कोई फायदा नहीं है। फ्रांस आता है कि इस दवाई को बैन करिए, इससे दिक्कत हो रही है, उल्टा नुकसान मिल रहा है फायदा के तुलना में। कुछ फिर हार्ट अटैक के न्यूज आने लगी कि ये दवाई हार्ट को डैमेज कर रही है। तो फिर लोग घबरा गए, फिर ये अचानक इसकी सेल गिर गई, फिर कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरह से बहुत ड्रामा चला था उस दौरान कोरोना के समय, लेकिन फाइनली चीजें अब ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है प्राइमरली जो गठिया के मरीज हैं उनके लिए बड़ी कारगर दवाई के तौर पर है। एसएलई जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के मरीज हैं उनके लिए बहुत कारगर दवाई के तौर पर है। इसका जो डोज होता है वो होता है 200 से 400 mg पर डे, लेकिन प्रिसाइजली इसका जो डोज है वो है 6.5 mg पर केजी। मतलब आपके वजन के हिसाब से इस दवाई का डोज निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 40 किलो का आदमी और 60 किलो का आदमी एक ही डोज लेगा, वो सबका अलग अलग डोज है 6.5 mg पर केजी। और ये दवाई बहुत लंबे समय से उपयोग में लाई जा रही है। इसकी सेफ्टी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पाई गई है, और इसकी जो क्षमता है वो भी काफी अप्रूवन है। हालांकि बहुत ही मजबूत दवाई के तौर पे नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये दवाई मदद करती है, जिससे जो दूसरी दवाइयां जैसे स्टीरॉयड्स, तो इस तरह की दवाइयां जिनसे ज्यादा साइड इफेक्ट है, उन दवाइयों के डोज को ये दवाई कम कर देती है और प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाती है। तो इसको एंटी इंफ्लेमेटरी ग्रुप ऑफ दवाइयों के तौर पर देखना है। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि ये दवाई इम्यूनो सप्रेसेंट ग्रुप की दवाई नहीं है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को वीक नहीं करती है। ना ही ये किसी प्रकार की स्टीरॉयड ग्रुप की दवाई है, ना ही ये किसी प्रकार की पेन किलर है। जैसे गठिया के मरीज अक्सर समझ लेते हैं कि ये दर्द निवारक गोली है, तो ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये स्टीरॉयड मेडिसिन है, तो ये बिल्कुल भी स्टीरॉयड मेडिसिन नहीं है। ये दवाई को लंबे समय तक उपयोग के बाद भी अधिकांश मरीजों में कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह दवाई बहुत सेफ्टी के मामले में जब निष्कर्ष आप निकालेंगे और इफिकेसी के मामले में, इसकी उपयोगिता और सुरक्षा के बारे में जब बात करेंगे, तो ये दवाई अत्यंत ही कारगर और बढ़िया दवाई के तौर पर, बहुत सस्ती दवाई के तौर पर अपने पास उपलब्ध है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट आता है इसके साइड इफेक्ट का। इसके साइड इफेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। एक जो सिंपल साइड इफेक्ट है जिसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, एक साइड इफेक्ट है जो कंसर्निंग साइड इफेक्ट है, चिंताजनक साइड इफेक्ट है। तो उस पर डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए चिंता की बात है। तो जो सिंपल साइड इफेक्ट है उसमें जैसे कि पेट में प्रॉब्लम आना दवाई के खाने से, जैसे उल्टी जैसे लगना, उल्टी होना, अपच जैसा लगना, डिस्पेप्सिया, ये सब प्रॉब्लम आना। इसी तरह से अच्छा नहीं फील होना, थकान थकान सा महसूस होना, नींद में डिस्टर्बेंस आना, कुछ नींद से संबंधित दूसरी प्रॉब्लम आना, कभी कभी चक्कर जैसा देखा गया है, घुमटा जैसा देखा गया है, आंख का घूम जाना, निस्टैग्मस, वर्टाइगो, ये सब साइड इफेक्ट इसमें देखे गए हैं। टिनाइटस एक प्रॉब्लम होती है कि अब नॉर्मल सी आवाज कान में सुनाई देती है मरीज को।
मसल्स के ऊपर भी इसका असर पाया गया है, मसल पर हल्का फुल्का इसका डैमेज देखा गया है। इसी तरह से ये मूड के ऊपर देखा गया है कि इसका इफेक्ट है, जैसे कि साइकोसिस, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, तो इस तरह के प्रॉब्लम भी देखे गए हैं। और सामान्य परिस्थितियों में मिर्गी की परेशानी भी देखी गई है रेयर सिचुएशन में। तो ये इसके जो है सिंपलर साइड इफेक्ट में इनको काउंट किया जाता है, माइनर साइड इफेक्ट में। हालांकि यदि मिर्गी आ जाए तो उसको सिग्निफिकेंट देखा जाता है, लेकिन जो बाकी बात किया हमने तो वो सिंपलर साइड इफेक्ट। अब जो इसकी गंभीर साइड इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ मरीजों में बहुत असामान्य परिस्थितियों में जो खून बनाने वाली मशीनरी है हमारे शरीर में, इसको बोन मैरो बोला जाता है, उस पर यह असर करते हुए देखी गई है। विशेष करके एक एंजाइम होता है G6PD, तो उसकी डिफिशियंट स्टेट में ये और ज्यादा खून की मशीनरी पर अफेक्ट पैदा कर सकती है, जैसे कि उसको बोला जाता है बोन मैरो फेल्योर, एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया। इस तरह के साइड इफेक्ट इसमें देखे गए हैं। एनीमिया ऐसे आप सीधे शब्दों में समझें कि एनीमिया के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मतलब खून कम कर रहा है। तो ये कुछ मरीजों, बहुत थोड़े मरीजों में ये थोड़ा खतरनाक साइड इफेक्ट के तौर पर उभर सकता है। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इसका होता है हार्ट के ऊपर। तो जो कोविड के दौरान हार्ट के ऊपर रिपोर्ट्स आ रहे थे कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो पूर्णतया सत्य नहीं है। उसकी जो हार्ट के पीछे प्रॉब्लम थी उसकी मल्टीपल रीजंस निकल के आए, और जो अभी की डाटा मौजूद हैं तब क्लियरली चीजें पता चल चुकी हैं कि कोविड वायरस खुद ही हार्ट पर डैमेज कर रहा था। तो वो कंपाउंडिंग फैक्टर बन गया था, बायस बन गया था। तो वो कुछ हद तक ही सही है, और वो भी कुछ विशेष सेटिंग में। तो ऐसा कैसे? तो ये जो दवाई है ये क्यूटी वेव्स को प्रोलॉन्ग करती है और कुछ हद तक एरिथमियाज पैदा करती है हार्ट में। मतलब हार्ट की जो गति है उसको ऊपर नीचे करने की इसकी क्षमता होती है। तो साधारण परिस्थितियों में ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत आपकी क्यूटी वेव्स ऊपर नीचे हो गई, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये बिल्कुल ही जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे कि आपकी क्यूटी वेव्स किसी दूसरे कारण से पहले से ही बढ़ी हुई है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, या कुछ क्यूटी प्रोलॉन्गिंग दवाइयां साथ में आप ले रहे हो। तो जैसे कि उसकी पूरी लंबी लिस्ट है। एक दवाई होती है एमेड्रोन, एक दवाई होती है सोटालॉल, एक दवाई होती है क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो ये दवाइयां काफी मतलब वेल नोन दवाइयां हैं जो क्यूटी वेव्स को प्रोलॉन्ग करती हैं। अब इनके साथ आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लिया तो उस कंडीशन में आपकी प्रॉब्लम खराब हो सकती है, गड़बड़ स्थिति में आप जा सकते हैं। और वो भी जरूरी नहीं है, कुछ ससेप्टिबल लोगों में ही ये प्रॉब्लम आती है, कुछ ससेप्टिबल लोगों में ही दिक्कत आती है। इसके अलावा जैसे आपके परिवार में पहले से ही किसी की सडन हार्ट से डेथ हो गई हो, आप पहले से हार्ट के मरीज हों, आपकी हार्ट रेट जो है ऑलरेडी 50 से नीचे हो, जिसको ब्रैडिकार्डिया बोला जाता है, ज्यादा एज के लोगों में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ खून में महीन तत्व होते हैं जिनकी पहले से गड़बड़ी हो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यदि इन तत्वों की पहले से गड़बड़ी हो, तो ऐसे कंडीशन में आप रिस्क पे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से होने वाले हार्ट का जो साइड इफेक्ट है। तो इसीलिए डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है कि ये सारी चीजें पता करे आपकी किस में, फिर वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाई देता है। और जरूरत पड़ने पे वो ईसीजी करवा सकता है। जैसे ईसीजी जो हार्ट की वेव्स होती हैं उससे क्लियरली निकल के आ जाती है चीज कि आपके केस में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो इससे आप इस तरह के खराब साइड इफेक्ट से भी मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है वो आंख की जो रेटिना होती है, जिसे आंख का पर्दा बोला जाता है, उस पर इस दवाई का असर पड़ सकता है, आंख को ये डैमेज कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे ये अचानक से आंख को डैमेज नहीं कर देगी। जैसे लंबे समय तक हाई डोज में आपने खाया तो उसमें से 1% लोगों में रेटिनोपैथी पाया गया है। जैसे लंबे समय तक खा रहे हैं तो सभी लोगों में नहीं, 1% लोगों में। तो इसीलिए डॉक्टर आपका रेटिना चेकअप हर ईयरली रिकमेंड करता है कि हर साल आप चेक कराते रहें। तो कुछ विशेष चेंजेस होते हैं रेटिना में जो पहले ही पिक किए जा सकते हैं, और यदि वो चेंजेस आते हैं तो डॉक्टर पहले ही दवाई बंद कर देता है और आपके आंख पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कब प्रॉब्लम आएगी? जैसे कि गठिया की बीमारी लंबी चलती है तो अधिकांश मरीज या जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे एसएलई के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनकी दवाई लंबी चलनी होती है, सालों साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे। तो मरीज को ये लगता है कि जाते हैं बार बार वही दवाई लिख देता है। तो अक्सर ऐसा होता है
कि सीधे साल भर बाद मरीज प्रकट हुआ कि डॉक्टर साहब जो आप बोले थे एकदम दवाई मैं नियम से ले रहा था, आपने बोला था दवाई लंबी चलेगी तो मैंने रोका नहीं दवाई। और एकदम गर्व के साथ बोलता है मरीज कि मैंने बिल्कुल एक टाइम नहीं दवाई रोकी है, आपने बोला था लंबी दवाई चलेगी तो मैंने लंबा चलाया दवाई। लेकिन इसमें गलती क्या है कि आपको रेगुलरली विजिट करना है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर आपके रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है, ये देखता है कि आपकी दवाई 1 साल अब हो चुकी है, तो अब समय आ गया कि आपका एक बार आई चेकअप कराया जाए, तो उससे पिक हो जाता है। अब मरीज सालों साल खाते रहते हैं, डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते हैं, फिर जब आंख में प्रॉब्लम आता है तब दोष देने लगते हैं कि आपने ऐसी दवाई लिखी ही क्यों। तो ये सब निगेटिव एस्पेक्ट होते हैं पेशेंट की तरफ से। यदि डॉक्टर को विजिट करता तो उस साइड इफेक्ट से बच जाता। अब कुछ और भी असामान्य साइड इफेक्ट देखे गए हैं इस दवाई से, जैसे कि इस दवाई की वजह से हेपेटिक फेल्योर, मतलब कि लीवर फेल्योर, तो वो कुछ बहुत असामान्य साइड इफेक्ट है। लेकिन एक मरीज होते हैं पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा, एक स्किन की बीमारी होती है, तो उसमें ये दवाई दी जाती है। तो उसमें यदि दवाई देखा गया कि मरीज ज्यादा खाने लगे, ज्यादा डोज में, जैसे उसका नियम होता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ये दवाई दी जाती है, उतने में ही ये फायदा शो करती है। तो किसी कारणवश यदि मरीज ज्यादा लेने लगा तो उस कंडीशन में देखा गया है कि हेपेटिक फेल्योर करवा सकती है। तो ये एक बड़ी रेयर साइड इफेक्ट है। कुछ स्किन के जानलेवा रैसेज हैं, जैसे कि एसजेएस, टीएन, ड्रेस सिंड्रोम, एजेप। तो ये साइड इफेक्ट को डॉक्टर नहीं पता लगा सकता है पहले से, ये साइड इफेक्ट दवाई खाने के बाद ही देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं पता, जैसे हमने अभी बात किया कि हार्ट वाले साइड इफेक्ट को पता लगा सकते थे, रेटिना वाले साइड इफेक्ट को पता लगा सकते थे, जो बोन मैरो फेल्योर हो रही थी उसको पता लगा सकते थे। लेकिन ये साइड इफेक्ट जो है बहुत ही असामान्य है, मतलब ऐसे समझ लें लाखों करोड़ों में से एक आध मरीज में देखने को मिलती है। इस साइड इफेक्ट को पता कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है डॉक्टर के लिए। लेकिन अब इसमें अच्छी चीज क्या है, ये प्रॉब्लम आई और तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास विजिट किए, इन साइड इफेक्ट को काटने वाली मल्टीपल दवाइयां हैं। यदि मरीज लेट नहीं किया तो बहुत जल्दी इन साइड इफेक्ट को कट किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब लेट कर देगा मरीज तब उसमें प्रॉब्लम आती है और ये साइड इफेक्ट भी कई बार जानलेवा साबित हो जाते हैं। तो ये इसके कॉम्प्लेक्स साइड इफेक्ट थे और कुछ हमने जनरल साइड इफेक्ट के बारे में बात किया। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या निकलेगा, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, ये दवाई बहुत अच्छी दवाई है, सेफ है, जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही थोड़ा है और जो फायदे हैं इसके बहुत ज्यादा हैं। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है। बहुत असामान्य परिस्थितियों में गंभीर साइड इफेक्ट पैदा करती है, तो वो भी साइड इफेक्ट यदि प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो अधिकांश मरीजों में उस साइड इफेक्ट को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत असामान्य परिस्थितियों में जिसमें न डॉक्टर का कंट्रोल है न मरीज का कंट्रोल है, उन परिस्थितियों में दवाई खतरनाक रूप ले सकती है। एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होती है जो कि फैटल साइड इफेक्ट नहीं है, खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ स्किन के मरीजों में, मतलब स्किन के पेशेंट जो आते हैं हम लोग के पास, उसमें देखा गया कभी कभी ये दवाई स्किन में जो खुले हिस्से हैं उसमें काला रंग पैदा कर सकती, काले धब्बे पैदा कर सकती है। तो ये कॉस्मेटिकली डिस्टर्बिंग साइड इफेक्ट के तौर पर देखी गई है, मतलब कि देखने में खराब लगने वाली, हालांकि इसका जीवन पे कोई असर नहीं है। तो अच्छी दवाई है, इसके उपयोग से डरे ना, लेकिन इस दवाई को भी आप अपने डॉक्टर से पूछ करके ही लेंगे। कि मान लीजिए आप किसी तरह की एंटीबायोटिक्स खा रहे थे और आपने खुद से दवाई शुरू कर दी, और जो मैंने बात किया क्यूटी प्रोलॉन्गिंग वाली, और वो क्यूटी प्रोलॉन्गिंग ड्रग हुई, तब उस कंडीशन में आपको साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। तो बिना अपने डॉक्टर से पूछे हुए ये दवाई कतई न लें। थैंक यू।